मसीह यीशु के मुबारक जलाली और कुदूस नाम में आप सबको पादी शहजाद परवेज़ का सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरा ताल्लुक़ होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान से है और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के लिए, जिसको खुदावंद अपने नाम की इज़्ज़त व जलाल और अपने कलाम की मनादी के लिए, तशहीर के लिए खूब कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और आज खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को लेकर आपके दरमियान एक मर्तबा फिर से मौजूद हूँ। और जो हुक्म मुझे किया गया है कि आज पाम संडे के हवाले से जो यीशु मसीह का शाहाना दाखला शहर यरूशलेम में हुआ, उसके हवाला से चंद बातें खुदा के कलाम में से मैं और आप हम जान सकें। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ दो हवाला जात आज जब वो देखिए। पहला हवाला है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 17 से खुदा के कलाम में से तिलावत की जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्न आदम सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इसके साथ दूसरा हवाला मुकद्दस मत्ती रसूल ही की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 6 आयत से 9वीं आयत तक यूं लिखा है, बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना, आमीन। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह का यरूशलेम की तरफ ये सफ़र जो है वो यरू शहर से दाखिल होते हुए शुरू हो रहा है, जहाँ पे दाखले में मसीह खुदावन ने एक अंधे शख्स को शिफा बख्शी है। और फिर यरू शहर के अंदर आकर बाइबल मुकद्दस अनाजील हमें बताती है कि उसने ज़काई से मुलाकात की और ज़काई के घर में उसने खाना खाया और फिर यहाँ से निकलकर वो बैतनिया के इलाका में पहुंचा। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब हमें ये बताता है कि वहाँ पे बैतनिया के इलाके के अंदर एक औरत जिसने अपने इतर से यीशु मसीह के कदमों पर अपना इतर जो है वो डाला, आंसुओं से उसके पांव धोए, अपने बालों से खुश किए और इतर उसके कदमों पर डाला। और फिर अब यीशु मसीह वहां से बैतनिया से निकलकर ये बैते फिगे का इलाका है, इन दो इलाकों के दरमियान था, जबकि अभी वो यरूशलेम में दाखिल नहीं हुआ। बैतनिया जिसका मतलब जो है वो खजूर का शहर या खजूर का घर, और बैतफिगे जिसका मतलब है अंजीर का घर। इन दोनों इलाकों के दरमियान में यीशु मसीह पहुंचा और अभी वो जबकि यरूशलेम में दाखिल नहीं हुआ, तो पहला हवाला जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है वो बैतनिया से निकलकर यरूशलेम के रास्ते पर था। और फिर उसके बाद यरू के अंदर था जब ये पहली बातचीत हुई और अपने
मौत के ताल्लुक से, मसलूबियत के ताल्लुक से यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील 20वें बाब की 17 से 19वीं आयत में ये बातचीत की। और फिर उसके बाद जब वो बैतनिया और बैतफगे के इलाका के दरमियान में था, तब वहां से उसने अपने शागिर्दों को भेजा और वो उसके लिए शहर से गदही का एक बच्चा लेकर आए और यीशु मसीह उस पर सवार हुआ और यरूशलेम की तरफ वो गामजन हुआ। और जब वो यरूशलेम के अंदर वहां पे पहुंचा तो बाइबल मुकद्दस हमें यूं बताती है कि वो जब उस शहर के अंदर दाखिल होने को था तो वहां पर बहुत से लोग अपने हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए। खजूरों की डालियां इसलिए क्योंकि वो बैतनिया से आ रहा था, और जैसा मैंने चंद मिनट पहले आपको बताया कि बैतनिया ये खजूरों का घर है, यहाँ पे खजूरों के दरख्त बकसरत थे। सो लोग इस नजदीकी इलाके से खजूरों की डालियां लेकर जो है यीशु मसीह का इस्तकबाल करने, उसे वेलकम करने के लिए आए। और लोगों ने अपने कपड़े भी बिछाए और यीशु मसीह उस गधे पर सवार होकर उस शहर के अंदर दाखिल हुआ। और यीशु मसीह का गधे पर सवारी जो है ये उसकी हम्बलनेस को जाहिर करता है। यानी जब घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था तो बादशाह जब घोड़ों पर बैठते तो ये ज्यादातर जंग की अलामत जब वो जानी जाती। और लेकिन यीशु मसीह इस गधे की सवारी उसने की और वो इस गधे पर बैठकर सवार होकर यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ। गोया उसकी हम्बलनेस थी, और ना सिर्फ हम्बलनेस बल्कि खुदा के कलाम के अंदर की गई नबूवत जो है वो भी पूरी हुई, जो खुदा के कलाम में यूं लिखा है जिक्रिया की मार्फत उसके नामे बाप की नामी है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। ये प्रेडिक्शन, ये पेशीन गोई, इसकी तकमील, इस नबूवत की तकमील भी हमें यहां पर नजर आती। और जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर सवार होकर गधी के बच्चे पर दाखिल हुआ और लोग खजूर की डालियां उसकी राह में फेंक रहे थे और लोग अपने कपड़े उसके रास्ते में बिछा रहे थे, तो खुदा का कलाम यूं फरमाता है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 21वां बाब जो हवाला हमने पढ़ा, मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब, और फिर मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब, और फिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब। ये सारे अबवाब, ये सारी अनाजील हमें इस बात से आगाह करती हैं कि मसीह खुदावन जब वो दाखिल हुआ तो लोगों ने बड़ी आवाज के साथ चिल्ला कर और बड़े शोर और खुशी के साथ और ललकारते हुए उसको अपने दरमियान वेलकम किया। और वो नारा क्या लगा रहे थे? मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 21वां बाब आयत नंबर 9 में लिखा है कि भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। होशाना जो एक इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब खुदावन हमें नजात दे, खुदावन हमें बचा, खुदावन हमारी रखवाली कर। तो गोया वो होशाना के नारे लगा के उसे अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। और वो क्या समझते थे कि अब दाऊद की बादशाहत फिर से बहाल की जाएगी। गोया उनकी सोच और उनके इरादे और उनकी नजर में वो उसी दाऊद की ममलकत की मुंतजिर थे जो जिस्मानी और दुनियावी ममलकत थी। लेकिन मेरे अजीजों, जो पहला हवाला हमने मत्ती की इंजील 20 से बाब की 17 आयत से पढ़ा है, अगर हम उसको देखें और इस एक लोगों के रवैया को देखें तो इन दोनों के अंदर हमें कंट्राडिक्शन नजर आती है। यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा है
تو اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ مصلوب ہو۔ یسوع مسیح کا یروشلم میں جانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ لوگ اسے بادشاہ بنائیں، لوگ اسے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھیں، لوگ اس کے لیے نعرہ بازی کریں، لوگ اس کے لیے جب وہ بڑی للکار بلند کریں، بلکہ مسیح خداوند نے پیش چری سے کہ وہ یروشلم کے اندر جاتا اور یروشلم میں داخل ہوتا، اس نے یروشلم میں داخلے سے پہلے اپنے داخلے کا وجہ، سبب، پروگرام، پلان یا باپ کی مرضی کو بیان کر دیا۔ اور وہ باپ کی مرضی کیا تھی؟ وہ باپ کی مرضی یہ تھی کہ ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے یعنی رومنز کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں، اور پھر لکھے وہ 30 دن زندہ کیا جائے۔ یروشلم میں یسوع مسیح کے جانے کا مقصد دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا، مر جانا، دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا تھا۔ اور یہ وہ مقصد تھا جو خدا کی مرضی اور خدا کا ارادہ تھا، اور مسیح خداوند اسی مقصد کے تحت یروشلم کو جا رہا تھا۔ مگر لوگوں کے سامنے دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا زاویہ، تو لوگ جو اس کے تعلق سے سوچ رہے تھے اور اس کو اپنے درمیان ویلکم کر رہے تھے، ان کے نزدیک یسوع مسیح کے یروشلم میں آنے کا مقصد جو ہے وہ جسمانی اور دنیاوی بادشاہت کو حاصل کرنا ہے، وہ روم کی قید سے انہیں آزاد کروانا ہے۔ ان دونوں پیسیجز کے اندر اور یسوع مسیح کے یروشلم میں داخلے کے اندر آپ کو کنٹراڈکشن نظر آتی ہے۔ مسیح خداوند کے سامنے یروشلم میں داخل ہونے کا مقصد باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا، اور وہ اس زمین پر آیا ہی اس لیے تھا تاکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرے۔ اور جیسا مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب اس کی 38ویں آیت میں وہ کہتا ہے، میں آسمان سے اسی لیے اترا ہوں تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ اور پھر وہ کہتا ہے جو میرے باپ کی مرضی پر عمل کرتا وہی میری بہن اور وہی میرا بھائی ہے۔ گویا یسوع مسیح کی پوری زمینی خدمت کے اندر اس کا فوکس، اس کا مرکز اور اس کا جو منزل رہی وہ ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ اور باپ کی مرضی کیا تھی؟ یسایہ 53 باب لکھے، باپ کی مرضی یہ اسے پسند آیا کہ اسے کچلے، باپ کی مرضی یہ تھی کہ وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے، باپ کی مرضی یہ تھی جو یوحنا استباغی کے ذریعے نبوت ہوئی، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، یہ باپ کی مرضی تھی۔ اور یسوع مسیح یروشلم کے اندر شاہانہ داخلہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ تسلیم کروانے نہیں بلکہ اپنے آپ کو منجی تسلیم کروانے کے لیے داخل ہو رہا تھا۔ وہ ان کو جسمانی اور دنیاوی نجات دینے کے لیے نہیں، وہ ان کو روحانی نجات دینے کے لیے داخل ہو رہا تھا۔ وہ ان کی جسمانی خوشیوں کے لیے نہیں، وہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے یروشلم کے اندر داخل ہو رہا تھا، مگر وہ بھیڑ اور وہ افراد جو ہے وہ اس کو کسی اور زاویہ کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ میرے عزیزو، آج بھی خدمتوں کے اندر خادموں کی زندگیوں میں بہت سے ایسے وقت آتے ہیں جب ہمیں بہت سے لوگوں کے کمپلیمنٹ سننے کو ملتے ہیں، جب ہمیں بہت سے لوگوں کی مرضیاں جب وہ ملتی ہیں، وہ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں، وہ خدا کے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی مانند جو ابدی بادشاہ اور ازلی بادشاہ ہے اس کی مانند انتہائی ضروری ہے کہ میں اور آپ ہم اپنی زندگیوں میں افراد کی اور ہجوم کی اور اقوام کی اور عوام کی سوچ کو یا ان کے کمپلیمنٹس کو نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو ہمیشہ
अपनी जिंदगियों में अव्वल रखें। हमारी निगाहें उस बाप की मर्जी को पूरा करने पर लगी रहें। हमारी सोच हमेशा बाप की मर्जी के मुताबिक अमल करने पर मरकूज रहे। यीशु मसीह उनके कॉम्प्लीमेंट्स को सुन के, वहां पे उनकी सारी इस ललकार को सुन के वो खुदा के इरादों को भूल नहीं गया। आज बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगियों में जब लोग हमें बहुत अच्छा कहते हैं, जब लोग कहते हैं पादरी साहब आपने बहुत अच्छा वाज किया, आपने बहुत अच्छी बातें की, ये अल्फाज, ये कॉम्प्लीमेंट्स बाज़ औक़ात बाज़ खादमीन को, बाज़ ईमानदारों को, बाज़ खुदा पर भरोसा रखने वालों को, उनसे खुदा से उन्हें हटाकर इंसानों पर उनकी निगाह को मरकूज कर देते। और मेरे अजीजों, ये मुनासिब बात नहीं है, ये मुनासिब रवैया नहीं है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, बल्कि मुझे और आपको यीशु मसीह को फॉलो करना है। क्योंकि अफराद, ये भीड़ जो आज यीशु मसीह को वेलकम कर रही थी, जो आज उसे बादशाह तस्लीम कर रही थी, जो आज अपने कपड़े भी फेंक रहे हैं, अपनी खजूर की डालियां जो वो भी फेंक रहे हैं, यही वो भीड़ थी जो आज से चंद घंटों के बाद यीशु मसीह के लिए क्या कहती है, इसको सलीब दे, इसको सलीब दे, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। गोया लोग, उनके जज्बात फर्क हो सकते हैं, उनकी आराम में तब्दीलियां आ सकती हैं, वक्त के साथ साथ उनकी सोच बदल सकती है, उनकी पसंद नापसंद जो है वो तब्दील हो सकती है, उनके फैसले तब्दील हो सकते हैं, वो गैर मुस्तकिल मिजाजी उनकी जिंदगियों में आ सकती है। मगर मेरे अजीजों, जो प्रोग्राम खुदा ने आपके लिए रखा है, जो रोया खुदा ने आपको दी है, और जो काम खुदा ने आपको दिया है, वो कभी इधर से उधर नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा इस पाम संडे के मौका पर मैं आपको सिर्फ यीशु मसीह के बादशाह होने के ताल्लुक से नहीं, बल्कि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हम उस बादशाह की तकलीद कैसे करें, हम उसको फॉलो कैसे करें, हम उसके पीछे कैसे चलें। और मसीह ने हमें सिखाया है, लोगों ने उसे बहुत वेलकम किया, बहुत उसे फेवर दी, बड़ी हमायत उसे लोगों की थी, सारी यहूदियों की उसे हमायत थी, क्योंकि फसा का मौका था और सारे यहूदी यरूशलेम में फसा के लिए इकट्ठे हुए थे। उसे पूरी कौम की हमायत थी, मगर उसकी निगाह इंसानों पर और इंसान के फैसलों पर और इंसान की वक्ती खुशामद पर नहीं, बल्कि उसकी निगाह खुदा बाप पर लगी हुई थी, अपने भेजने वाले पर लगी हुई थी। यीशु को अपना बादशाह हम अपनी जिंदगी में तस्लीम करते नहीं है, हम उसे अपना बादशाह तस्लीम कर चुके हुए, वो हमारा बादशाह है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, पहले तुम कोई कौम ना थे, मगर अब शाही नस्ल और खुदा की चुनी हुई कौम। हम बरगुजीदा नस्ल हैं, शाही काहिनों का फिरका है। पहले हम पर रहमत नहीं हुई थी, अब हम पर रहमत हुई है। जब खुदा ने हमें चुन लिया है, तो मेरे अजीजों, अपने बादशाह की तकलीद कीजिए, अपने बादशाह की मानीजिए। इस दुनिया की रनाई, इस दुनिया की खुशामद, इस दुनिया के जब वो मीठे मीठे अल्फाज में मत फंस जाइए, बल्कि अपनी निगाहें खुदा पर और उसकी मर्जी को पूरा करने पर हमेशा लगाए रखे। उसी तरह जिस तरह इस बादशाह ने, लोगों ने इसे बादशाह तो कहा, मगर इस बादशाह ने अपने आप को खुदा के इरादा के मुताबिक कुर्बान होने के लिए भी दे दिया। तख्त पर बैठना उसकी मंजिल नहीं थी, सलीब पर मसलूब होना उसकी मंजिल थी। इसी तरह बाप की मर्जी को पूरा करते हुए जान देने तक वफादार रहना, यह मेरी और आपकी मंजिल है। और हम इस मंजिल में कामयाब हो, इसमें कायम रहें, अपने ईमान को महफूज रखें, अच्छी कुश्ती लड़ने वाले हो, दौड़ को पूरा करने वाले हो, ताकि कभी ना मुरझाने वाला सेहरा हासिल करे। और जिस तरह हमारा यस्सु बाप की मर्जी को पूरा करते हुए इस जहान के अंदर उसने सलीबी मौत गवारा की, मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से भी जी उठा, उसी तरह हम भी इस जमीन पर रहते हुए बहुत कुछ सुने, मगर मर्जी खुदा की अपने अंदर रखें, ताकि मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक और पहली क़यामत में शामिल होने के दर्जा तक पहुंचने वाले हों।
خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے.